हेलो जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि श्रेडेड कैसे हों। अब बंदे ने श्रेडेड कैसे होना है। अगर तो आपका बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा और आप श्रेडेड नहीं हो रहे, आप पतले नहीं हो रहे, आपने काफ़ी ज़्यादा बल्क कर लिया है, तो आपका जो फेस चल रहा है, ठीक है, उसमें आप लोग जो अच्छे से श्रेडिंग है वो नहीं कर ले, तो इसके लिए कौन सी डाइट आपको जो है वो उसकी ज़रूरत होगी, उसके अलावा एक्सरसाइज, उसके अलावा कार्डियो कितना करना होगा, ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बगैर किसी बकवास के या बक बक के। ठीक है, वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं भाई जी, सीधा। ठीक होगा। सबसे पहले नंबर पर तो मेरे जितने भी मुसलमान भाई, मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ही हूँ, और जितने भी बाकी दूसरे मेरे भाई मुस्लिम हैं, ठीक है, और जो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम जितने भी हैं, उनको पता रमज़ान चल रहा है। रमज़ान के अंदर जो श्रेड होना है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब अब मैं आपको अपनी बातें बताता हूँ, ठीक है। मुझसे खुद भी श्रेड जो है ना, ज़्यादातर रमज़ान के अंदर नहीं रहा जाता, लेकिन बंदा अगर कंट्रोल कर लेता है ना, तो फिर बंदा बड़ी आसानी से श्रेड हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर तो जो पहली चीज़ है ना, हमारी जो रूटीन है वो ये है कि हम रमज़ान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं ये खाते हैं, ठीक है। ये मैं रमज़ान की स्पेसिफ़िक बात कर रहा हूँ, ये आपने छोड़ देनी है, ठीक है। इसकी जगह सलाद खाना, उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है चिकन हो गया प्रॉपर, वो खाना है, ठीक हो गया। और आपने साथ में एक्सरसाइज करनी है। अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज आप लोगों ने वर्कआउट कर लेना है, ठीक हो गया। अफ्तारी के फ़ौरन बाद आप लोगों ने अफ्तारी कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो कार्डियो अगर आपने करना होगा तो फिर वो खाली पेट कर लेना, नहीं तो कार्डियो अगर ना भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक हो गया। तो श्रेडेड होने के लिए ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हमें कौन कौन सी, किन किन चीज़ों की, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हमने श्रेडेड होना है, चाहे रमज़ान चल रहा हो या फिर ना चल रहा हो, ठीक है। ओवरऑल सब के लिए सबसे पहले नंबर पर तो आप लोगों ने जो है ये जो अपनी कैलोरीज हैं वो काउंट करनी है। कैलोरीज आप किसी भी, ये जो गूगल पर होता है TDEE कैलकुलेटर नाम, इस तरह कोई नाम है, वो जाके आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ठीक हो गया। जब सर्च करना है उस पर आपने अपना हाइट वेट सारा कुछ डाल के अपनी कैलोरीज देख लेनी है, मेंटेनेंस कैलोरीज देख लेनी है, अपनी सारी कैलोरीज देख लेनी है। उसके बाद आपने उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 200 या फिर 300 कैलोरीज उससे कम खानी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने अब ये नहीं करना कि 200-300 कैलोरीज कम खानी और बाकी जो, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों की 2200 कैलोरीज अगर आप लोगों की हैं, ठीक है, 18 साल आपकी एज है, 19 साल एज है, जितनी भी 2200 कैलोरीज आप लोगों की मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो उसमें से आप लोगों ने 300 कैलोरीज ख़त्म कर दी या 200 कैलोरीज ख़त्म कर दी, पीछे 2000 रहेगी। अब वो 2000 जो कैलोरीज है उसमें आप लोगों ने सिर्फ फैट ही नहीं खाना या फिर सिर्फ कार्ब या सिर्फ प्रोटीन ही नहीं खाना, बल्कि इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने बैलेंस रखना है। अपना प्रोटीन देखना है, अपना कार्ब देखने हैं और फैट देखना है, उसको काउंट करना है, ठीक है, जितनी आपको नीड है अपनी बॉडी के मुताबिक वो देखना है। उसके बाद आप लोगों ने डाइट जो है वो फॉलो करनी है, और ज़्यादातर श्रेड होने के लिए आप लोगों ने जो श्रेडेड मीट होता है, जो चिकन है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, वो खाना है। उसके अलावा सलाद खानी है, उसके अलावा बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वो जो केला हो गया, उसके अलावा ये दूसरी जो ज़्यादा हाई फैट हाई कार्ब जो फ्रूट हैं वो आप लोगों ने नहीं खाने। तो इस तरह आप लोग श्रेडेड हो सकते हैं। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप लोग ये सारा कुछ खा भी लेते हैं ना, एक हद के अंदर रहकर, ये नहीं कि अन्यवा तुन्नी जाओ, ऐसे नहीं। अगर हद के अंदर रह कर अगर आप लोग खाते हैं ना, तो अगर साथ में कार्डियो करते हैं, डेली का 30 से 40 मिनट कार्डियो कर लेते हैं, और जिम भी तगड़ा हैवी वर्कआउट लगाते हैं, 1 से 1.5 घंटा आप लोग चंगी जो है ना वो जिम लाते हैं। थोड़ा सा मेरा पंजाबी एक्सेंट है क्योंकि असी भाई जी पंजाबी हैं, लेकिन आपके लिए उर्दू बोल रहे हैं तो समझ जाना आप। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि साथ में कार्डियो करना है, 30 से 40 मिनट डेली आप लोगों ने कार्डियो करना है। और वर्कआउट बहुत ही ना तगड़े वाला जो वर्कआउट है वो आप लोगों ने लगाना है। इससे ये होगा
कि साथ में वर्कआउट से तो आप लोगों की कैलोरीज बर्न हो ही रही हैं, उसके अलावा आप लोग कार्डियो भी कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों की अगर 500 कैलोरीज भी अगर चली जाती हैं, अगर आप लोगों का 500 कैलोरीज भी बर्न कर लेते हो, तो इसमें अगर आप लोग कोई और ज़्यादा चीज़ खा भी ले, अगर कुछ ना कुछ ज़्यादा कोई फ्राई चीज़ या फिर कोई मीठी चीज़ खा भी लें, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कर लेंगे, साथ में कार्डियो, साथ में वेट लिफ्टिंग, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ये 3 जो स्टेप हैं ये आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं। कौन से? डाइट, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नींद का ध्यान रखना है। कोई भी प्रोसेस रहना, चाहे आप लोगों ने मोटा होना है, पतला होना है, बल्क होना है, श्रेड होना है, कुछ भी होना है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोगों की जो नींद है ना, वो है। जब हम अपने मसल को ट्रेन करते हैं तो वो तब ट्रेन नहीं हो रहा होता जब हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बल्कि वो तब ग्रो कर रहा होता है जब हम नींद ले रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। 8 से 9 घंटे एज आ बॉडी बिल्डर, एज आ एथलीट, आप लोगों को लाजमी जो है ना, वो अपने जो नींद है वो लेनी चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं श्रेड होने के लिए, सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं फिर से बताता हूँ, आप लोगों ने वेट लिफ्टिंग लाजमी करनी है, उसके अलावा कार्डियो लाजमी करना है, डाइट का ध्यान रखना, उसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट, इसका मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने बैलेंस रखना है और डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, इसको अवॉइड करना है। खा सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने हैवी जो है ना वर्कआउट, वो भी साथ में लगाना है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन फिर भी श्रेड रहता हूँ। आप लोगों ने मेरी थंबनेल की पिक्चर पर भी देख लिया होगा। तो ये स्टेप्स आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं। अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है ना, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद, लेकिन रिज़ल्ट आप लोगों को लाजमी मिलेंगे, क्योंकि ये इनविजिबल रिज़ल्ट होते हैं और ये मिलते ही मिलते हैं, चाहे जैसा भी हो। आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये इम्प्लीमेंट करना है और सीखते जाना है और सिखाते जाना है। शुक्रिया।